स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो थोड़ा सा हेडिंग देना बनता है और मैं अच्छे से इसको दे देता हूं। तो आपका यहां पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहोगे तो मैं तो कहता हूं कि तब संभव नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी का मतलब क्या होता है, जैसे कि रील्स हम लोग देखते हैं ना, रील्स देखते हैं तो 15 सेकंड में या फिर 1 मिनट में रील्स देख करके फिर दूसरा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है आगे बढ़ाते जाते हैं मोबाइल में। वैसा नहीं है, कभी भी पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो। ऑफलाइन में होता क्या है, बच्चा सामने रहता है तो हमको समझ में आ जाता है, या किसी भी टीचर को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा का दिमाग कहीं और है, तो हम लोग फोकस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जानो कि ऑनलाइन आप देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा हमको लगेगा कुछ समझा रहे हैं तो लेट लगेगा, तो आप स्किप कर जाओगे, मतलब स्किप कर दोगे आप, ठीक है। तो आप छोड़ दोगे, स्किप कर जाओगे, तो वो नहीं करना है, आपको देखते जाना है। क्योंकि देखिए, मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा 1-2 सेकंड के लिए इधर उधर भी जा सकता हूँ, ताकि मुझे भी तो आपसे बात करना है। ऐसे कैसे बात करें, सामने मोबाइल है, सामने मैं हूँ, तो मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये मोबाइल जरिया है आपके पास पहुँचाने के लिए कि मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ, यानी ये जो कैमरा है मेरा, वो कैमरा के जरिए यानी मोबाइल पर मैं अपलोड करूँगा, चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं भी, तो आप देखोगे। तो आप पहले पेशेंस बनाओ, फोकस हो जाओ। चूँकि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुरंत तो संभव है नहीं, जैसा कि आजकल का माहौल चला हुआ है दुनिया में कि तुरंत चाहता है नॉलेज, अंदर जाना ही नहीं चाहता है। एनसीईआरटी पढ़ने बच्चे को बोलो तो अंदर जाना ही नहीं चाहेगा। जानते हैं एनसीईआरटी में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मात्र 1 पेज में भी, मतलब 1 पेज होगा भी नहीं, पूरा कहानी बता दिया है। और वो कहानी जो है, एक एक पॉइंट जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसको एक फिगर के जरिए हम लोग समझते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में आपका प्रोकैरियोट का फिगर जिस सेल की बात करते हैं उसमें नहीं दिया है, कहीं और दिया होगा मे भी, लेकिन उसमें नहीं दिया है। जो सेल हम लोग स्टार्ट करते हैं या सेल पढ़ते हैं, जिसको कोशिका कहते हैं। कोशिका आप जानते हैं दुनिया में 2 तरह का होता है, एक न्यूक्लियस वाला, एक बिना न्यूक्लियस वाला। तो आज बिना न्यूक्लियस वाला पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए कलरफुल मतलब डायग्राम बनाएंगे तो शायद अच्छा लगे तुमको पढ़ने में। तो सबसे पहले ये हम लोग बनाते हैं एक सेल, ठीक है, जो कि आपका ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं ऊपर बना लेता हूँ, फिर नीचे बना लेता हूँ, इसके बाद इसको मिला देता हूँ, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा स्टेट वाइज, ठीक है। ये आपका एक सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, सेल वॉल है। क्योंकि आप जानते हो कि एनिमल को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सेल हैं और जैसा भी सेल है, 2 ही एग्जाम्पल याद रखना, एक एनिमल्स और एक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और एनिमल्स में, इसमें आपका सेल वॉल नहीं होता है। दुनिया में जितना भी है, चाहे प्लांट हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो शैवाल हो, सब में आपका कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और अलग अलग चीज़ों से बना होता है। यहाँ तो हम लोग बैक्टीरिया का फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है। तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, जिसको एक और नाम दिया है साइंटिस्ट ने, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन। तो ये आपका है। इसके चारों ओर भी कुछ होता है जो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। अब जानिए कि इसके चारों ओर क्या होता है। पता है कि बैक्टीरिया में एक और स्ट्रक्चर होता है जो पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। चारों ओर एकदम पूरी तरह से ये चिपका हुआ होता है। तो ये जो है सेल वॉल के बाहर है, ठीक है। तो अब तो आप कहेंगे सर कि इतना गैप होता है क्या मालिक? अब अरे बाबा, तो आप इतना समझिए, गैप नहीं होता है, एकदम इंटैक्ट होता है, जिसे लगता है ना गोंद से चिपका दिया है, वैसा होता है। लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए कि इसमें अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर सकें
ये सबको सेपरेट कर सकें, तो सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा गैप हमने दिया है, ठीक ना। तो ये वाला जो बाहर का है, एक बाहर का लेयर है जो सेल वाल के बाहर है, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया भाई, ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स। लिखते भी जाएंगे आप, जब भी कभी पढ़ते हो तो रफ एक कॉपी रखो, थोड़ा सा नाम लिखते रहो। ऐसे मेरा कहना है कि नहीं तो कम से कम लेक्चर जो भी है उसको सुन लो। ये है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, तो इसको हम लोग लिख लिया कि सर ये है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी भी वही होता है, क्योंकि केमिकल नाम है, तो केमिकल नाम का कोई भी, जैसे प्रोटीन केमिकल है तो इसका कुछ हिंदी होता है क्या? नहीं। कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है? ये केमिकल है, बायोकेमिकल है, इसका हिंदी होता है क्या? नहीं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है आपका, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स देख लीजिएगा, स्पेलिंग कहीं गलत ना हो जाए। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ये पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। याद रखना, एनसीईआरटी कहा है कि जो पतला होगा, अगर ये पतला हुआ तो इसको स्लिम लेयर कहते हैं, अगर ये मोटा रहा तो इसको कैप्सूल कहा जाता है। बड़ा अंतर है। ये वाला जो बाहर का जो लेयर है, ये अगर मोटा रहा तो इसको कैप्सूल कहेंगे। वो टेबलेट जो खाते हैं कैप्सूल वाला, बस वैसा ही नाम है। और ये जो है इसके अंतर्गत ये वाला जो है आपका, अगर पतला हो तो इसको स्लिम, स्लिम नहीं कहते, स्लिम है वो, तो स्लिम का मतलब पतला, तो स्लिम लेयर और कैप्सूल इसके मोटाई के अनुसार बना। और ये जो है आपका ये वाला, इसको कहते हैं आप सेल वाल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। एक बात अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं तो 9th और 10th में आप पूछे मतलब पढ़े होंगे, या तो फिर क्या है आपका किसी कंपटीशन में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे कि सेल वाल जो बना होता है किसका, प्लांट का, वो सेल्यूलोज से बना होता है। तो यहाँ भी पूछता है कि बैक्टीरिया, अगर प्रॉपर मैं बैक्टीरिया का यहाँ बोल रहा हूँ तो बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है। तो अगर आपको मेमोरी में नहीं है तो आप जानिए कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। बड़ा अच्छा नाम है। पेप्सी पेप्सी भी करते रहोगे तो हमको लगता है कि याद हो जाना चाहिए, है ना, पेप्सी पेप्सी, लेकिन यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन है। इसका एक और नाम दिया है, क्योंकि ये भी केमिकल, तो इसका हिंदी नाम नहीं होता, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं म्यूरिन। ये अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तभी आपको पूछेगा, अदरवाइज बिहार बोर्ड बड़ा मुश्किल से ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखें। और इसके बाद आता है आपका सबसे अंदर का लेयर, और सबसे अंदर का लेयर जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। याद है सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका मेम्ब्रेन, आप कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और एनसीईआरटी में तो एक नाम और स्पेशल टाइप का दिया है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। तो बाबा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली जो है मालिक, ये वाला कोशिका झिल्ली आपका 2 लेयर का होता है, एक बाह्य लेयर और एक अंदर का लेयर। और ये अंदर का लेयर भी बना दिए, कोशिका एकदम सटा हुआ होता है। लेकिन इसमें एक खूबसूरती क्या है, जो ये अंदर का लेयर है ना, ये अंदर की ओर मुड़ जाती है। तुम बोलोगे कहाँ पर? यहीं पर। तो हम बोलेंगे नहीं, कहीं भी, और एक से अधिक जगह भी मुड़ सकती है, एक से अधिक जगह भी मुड़ सकती है। लेकिन साधारणतः हम एक जगह दिखाते हैं बच्चों को, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, चूँकि बनाना होता है बच्चे को भी और आपको भी बनाना होगा, तो आप एक जगह बनाओगे, ठीक है। और इसी को कहते हैं मीसोसोम, मीसोजोम भी पढ़ते हैं लोग, यहाँ पर हमको पढ़ना है मीसोसोम। ये जो मीसोसोम है ना, ये बहुत काम करता है। कहते हैं ना, हम लोगों के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत सारा काम करता है, खास करके एनर्जी बनाने का काम करता है। उसका समतुल्य है ये, उसके बराबर का है ये जो मीसोसोम है, ये भी बेचारे जो है एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कोशिका का बंटवारा करने में मदद करता है, किसका? बैक्टीरिया का। डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि ये जो है ना मेम्ब्रेन के अंदर से मुड़ के बनाया। तुमको पूछता है एक सवाल कि बाह्य मेम्ब्रेन से बना हुआ है कि अंतर मेम्ब्रेन, तो आप जरूर कहेंगे कि सर अंदर का मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़ी है। किधर? ये अंदर की ओर। अंदर की ओर के द्रव को आपको पता है कि क्या नाम देते हैं? तो आपको पता है, ये जो द्रव लिखा है मैंने,
ये मैंने दे दिया कि ये द्रव है, तो आपके तरफ से मुझे आवाज़ आना चाहिए, आपका दिल से आवाज़ आना चाहिए कि इस कोशिका के अंदर का द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव, प्लाज्मा द्रव या साइटोसॉल कहते हैं। तो इसको मान लीजिए कि इसके अंदर का जो द्रव है इसे हम कहते हैं साइटोसॉल। और हिंदी में आप साइटोसॉल को क्या कहते हैं हमको पता है, आप कहेंगे कि क्या, कोशिका द्रव कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसका और भी नाम है, साइटोसॉल का नाम है साइटोप्लाज्म। और आपको इसका नाम मैंने क्या बोला, तो अभी तुरंत बोला था कि आपको मीसोसोम कहा जाता है। मीसोसोम, मीसोजोम भी पढ़ सकते हो, ऐसे मीसोसोम, मीसोसोम बहुत अच्छा है नाम। ये भी मीसोसोम है, मैंने बोला कि एक से अधिक जगह बन सकता है। अब इसके अंतर्गत तो ये आप स्ट्रक्चर पढ़े, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ जान लो कि ये तीनों जो आपको दिख रहा है, एक आपका ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आपका कोशिका भित्ति और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप याद रखना कि ये पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से सटा हुआ होता है, इसलिए इसका कोशिका का आवरण कहा जाता है इसको। ये तीनों मिल करके, ये जो आपका तीनों मिला हुआ है, यहाँ पर देखो ये तीनों, यही ना, ये तीनों कौन कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और क्या है आपका, यहाँ पर है आपका ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल, और ये आपका ये जो हरा वाला है, सॉरी ये हरा वाला जो है यहाँ पर, ये जिसका नाम क्या दिए, ये वाला हरा वाला, ये आपका मेम्ब्रेन था जिसको कहते हैं आप सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये तीनों ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं आप हिंदी में कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये तीनों लग रहा होगा आपको, ये तीनों, ये मैं फिर से रेड कर दे रहा हूँ, ये वाला, ये तीनों, ये वाला अंदर वाला नहीं, ये साइटोसॉल अंदर वाला नहीं, ये तीनों लग रहा है कि सर आप तो बहुत इसमें गैप दिए हैं ना। तुम बोलोगे भाई गैप दिए हैं मालिक आपको समझाने के लिए, और मैं इतना सटा करके दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो गैप तो मैंने दिया है, लेकिन इसमें गैप नहीं रहता है। और ये तीनों मिलकर के क्या कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, तो कोशिका का आवरण कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सेल इनवेलप। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं क्या, सेल इनवेलप, इसको मैं नाम दूं, ये तीनों को क्या दिख रहा होगा, इसका नाम है आपका सेल इनवेलप। इनवेलप वही जो शादी ब्याह में हम लोग या किसी निमंत्रण में पैसे को रख करके किसी को देते हैं, तो वही इनवेलप है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका आवरण। इसको हिंदी में लोग कहते हैं कोशिका आवरण है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको ना। हाँ, मीसोसोम का हिंदी मीसोसोम होता है, जिसका हिंदी अंग्रेजी दोनों एक होता है, तो उसे लिखने का क्या फायदा, एकदम टाइम पास करना हुआ। आ जाइए अब यहाँ पर आई कि अब लोग कहता है कि चलिए ये तो एक आवरण हुआ, इसके ऊपर भी कुछ रहता है क्या। तो सवाल यह है कि क्या बैक्टीरिया का अगर बना रहे हैं तो बैक्टीरिया आपका चलने वाला भी होता है और एक स्थिर रहने वाला बैक्टीरिया होता है। चलने वाला को हम लोग अक्सर नाम देते हैं अंग्रेजी में मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल मतलब मोटा नहीं रे बाबा, मोटाइल का मतलब होता है चलने वाला, चलनशील, जलनशील नहीं, चलनशील। ये चलनशील बैक्टीरिया अगर है तो उसके पास एक चाबुक के जैसा संरचना होती है, चाबुक के जैसा, और वो चाबुक के जैसा संरचना को कहते हैं हम क्या, फ्लैजेलम। और एक से अधिक रहेगा तो बोलेंगे फ्लैजेला, अगर एक रहेगा तो कहेंगे फ्लैजेलम, जिसको कहते हैं कशाभिका, यानी कोशिका को चलाने वाला। समझ गए ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक तरफ बना देना है कि भाई होगा, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपको ये वाला कोई अच्छा सा मैं ले लेता हूँ कलर, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ अलग ढंग का। ये वाला अंदर से यहाँ पर आपका अंदर तक है, और ये वाला आपका एकदम चाबुक के जैसा होगा, ऐसा। इतना सुंदर हम तो नहीं बना पाए, आप शायद बना लो। ओके, ये चाबुक के जैसा होता है, और इसके भी जो अंदर में है ये मेम्ब्रेन तक सटा हुआ रहता है, और सब में रिंग जैसा संरचना होता है, जो हमारे सिलेबस से बहुत पीछे है। अगर पढ़ना होता है तो किसी का अंत नहीं है।
लेकिन अब हम लोगों के सिलेबस में ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बीएससी खास करके पीजी वगैरह में। इसमें रिंग होते हैं, पी रिंग होते हैं, एल रिंग होते हैं, तो यहाँ पर रिंग होते हैं। तुम बोलोगे सर ये रिंग क्या करता है, तो आप याद रखना इस रिंग को इसको दबा के रखता है अंदर, कि अगर ये घूमता हो, कौन ये घूमता हो या छटपटाता हो, कौन ये वाला, तो बाहर जो है उखड़ करके भाग ना जाए, तो ये रिंग इसको दबा के रखता है। लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर है, झूठ मूठ का उसके पीछे बहस नहीं करना है, ठीक है। और ये जो ऊपर बाहर में दिख रहा है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन से बना होता है। ये बहुत पूछता है आपका कंपटीशन में, जिसका नाम है फ्लेजेलिन। फ्लेजेलिन, फ्लेजेलिन प्रोटीन। तो आपको पूछता है ये फ्लेजेलिन प्रोटीन से बना होता क्या। इसका नाम हम लोग प्यार से क्या देते हैं, फ्लेजेलम। अब आपसे पूछेंगे कि भाई फ्लेजेलम क्यों बोला, फ्लेजेला बोलता तो क्या दिक्कत था। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि सिंगुलर है इसलिए इसको फ्लेजेलम कहेंगे। अगर आपका ज़्यादा रहता तो फ्लेजेला, चाहे एक इधर भी रहता तो आप फ्लेजेला बोलते हैं ना। और ये फ्लेजेलम को कहते हैं कसाभिका। कसाभिका, ठीक है। आ जाइए, कहानी खत्म। और कहता है कि ये जो है ना सरफेस पर और कोई स्ट्रक्चर होता है क्या। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारी बॉडी पे क्या है, तो रोम है, रोम ही कहते हैं ना इसको। रोम के जैसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के चारों तरफ। ये तो ऐसे बैक्टीरिया को काट के हमने देखा है ना, ऐसे करेंगे तो चारों तरफ दिखेगा। और ये रोम जो होता है ना, ये मैं दूसरे किसी कलर से देख लेता हूँ क्या हो सकता है कि नहीं तो सुंदर से यहाँ पर कलर है, इसी को दे देते हैं यहाँ पर। ये ऐसे ऐसे होता है। तुम बोलोगे कितनी संख्या में होता है, ये भी अंदर की ओर एंकर होता है। एंकर का मतलब होता है धसा होती है, धसा ये होता है। और ये आपका बहुत सारे संख्या में होती है, चारों ओर मेम्ब्रेन तक आपका सटा हुआ रहता है। और ये आपका रोम ही कहलाता है। लेकिन आपको बायोलॉजी के भाषा में अगर पढ़ें, बायोलॉजी के भाषा में, तो इस रोम का नाम है आपका फिमरी। आपका नाम क्या है, फिमरी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फिमरी है। अब लोग बोलेंगे कि ये फिमरी क्या करता है। अगर आपको पता हो तो यहाँ बैक्टीरिया के लिए ये फिमरी काम करता है, कहीं चिपकने के लिए। अगर मान लीजिए मेरे माउथ में बैक्टीरिया है, या फिर मेरे आर्मपिट में यहाँ पर बैक्टीरिया है, या हो सकता है यहाँ भी बैक्टीरिया हो, आंखों के पास ऊपर में बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे चिपकेगा कैसे, तो इसी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा रोम जिसको कहते हैं, जिसका नाम आपका रोम बोला, इसको हम फिमरी बोलते हैं, ठीक ना। इसी से भाई आराम से चिपकता है। अब लोग बोलते हैं और भी कुछ होता है क्या बाहर में, ये बॉडी पे, ये मतलब सरफेस पर, जैसे हम लोग के बॉडी पे ऐसा है। कहता है कि बैक्टीरिया पे निर्भर करता है। अगर बैक्टीरिया, देखिए मैं यहाँ पर तो आपको दो ही चीज़ बताऊंगा, कि वो स्ट्रक्चर बताने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग में मेल और फीमेल होता है। हम लोग में होता है मेल और फीमेल, आप जानते हो, ठीक है। लड़का लड़की, मेल फीमेल। प्लांट में भी मेल और फीमेल होता है, हाँ, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, जिसको आप कहते हैं क्या, मतलब कि नर और मादा, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, स्त्री केसर और पुंकेसर, आपने सुना होगा। अगर बैक्टीरिया यहाँ नर की तरह बिहेव करता हो, बस इतना ही बोलेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे हम। अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा जब इसको पढ़ाने लगेंगे, इसका मतलब कि जो क्लास है अंदर में, वहाँ पर तब कि ये मेल मतलब F+ कहा जाता है। जो बैक्टीरिया मतलब कि नर की तरह बिहेव करता है उसको प्लस कहता है। तो आप बोलेंगे सर नर और मादा की बात, तो बैक्टीरिया में तो लैंगिक जनन होता नहीं है, तो नर और मादा कहाँ से हो गया। लेकिन होता है कुछ। इसका मटेरियल अगर किसी और बैक्टीरिया में जाएगा तो एक पाइप के जरिए जाएगा, तो वो पाइप जो कहलाता है, जिसका नाम है पीली। पीली, और ये पीली जो है ना, ये इसकी संख्या जो होती है ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उस बैक्टीरिया में होती है जो देने का काम करता है, यानी कि नर का काम करता है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि एक दो स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होता है। किससे, फिमरी से। ये जो अभी बताए ये फिमरी से थोड़ा बड़ा होता है, एकदम मेम्ब्रेन से सटा हुआ, फिमरी से थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा रहेगा तो किसी बैक्टीरिया को, जो मान लीजिए इधर एक बैक्टीरिया बना देते हैं, ठीक है, और इस बैक्टीरिया में ऐसे करके ये जो जुड़ा हुआ ये पाइप है, ये पाइप है सर, ये आपको दिख रहा है, ये पाइप है मालिक, जिसको कहते हैं पीली। इसका डीएनए इसमें जाता है, तो आप समझ लीजिए जो देने वाला है उसको हम नर बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कहीं लिखा नहीं है कि नर होता है, इसको F+ बोलते हैं। जिसमें जाता है उसको कहते हैं F-। तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप जानिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका, जो चारों तरफ ये थोड़ा फिमरी से बड़ा होता है, इसका नाम है पीली। पीली मतलब पानी पीली नहीं,
पीली, ओके, पीली। अब एक सवाल पूछता है कि जिस तरह से ये बना हुआ है आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन से, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया, ये दोनों किससे बना है? तो आप बोलना कि पीलिन प्रोटीन से बना है। ये भी पूछता है बहुत, पीलिन प्रोटीन, पीलिन प्रोटीन, ठीक है। ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया मालिक। अंदर क्या होता है? तो अंदर तो आप जानते हैं कि अभी बोला कि आपने साइटोसोल होता है यानी कोशिका द्रव, तो इसके अंदर क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि हम लोगों के पास यूकैरियोट हैं या प्लांट यूकैरियोट है या फिर कवक यूकैरियोट है, तो उसके पास तो आपका साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी उसके पास तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के जैसा बट नॉट न्यूक्लियस, ओके। तो वो कहते हैं न्यूक्लियाइड, यानी उसको कहते हैं केंद्र काभ, यानी केंद्रक नहीं है, केंद्र काभ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों के न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? तो कहता है मेम्ब्रेन से थोड़ा सटा हुआ रह सकता है, लेकिन ये अगर कहीं भी दे दे, मान ले कि मैं यहीं पर एक ही क्रोमोसोम तो होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है ना, एक ही क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। आपको लग रहा है नहीं कि सर्कुलर है, तो सुन लीजिए, ये सर्कुलर होता है, ठीक है, और ये ऐसे करके फिर जो है यहीं पे आके जुड़ गया, तो ये भी सर्कुलर ही है। हाँ, तो ये आपका डीएनए है, ठीक है, और इसको क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि डीएनए से ही बना होता है, सॉरी क्रोमोसोम डीएनए से ही बना होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर, तो सर ये जो है मालिक, ये आपका क्रोमोसोम हो गया है ना, सिंगल क्रोमोसोम। देखिए मैं गिर ना जाऊँ यहाँ पे, चलिए ये क्रोमोसोम हो जाए, हाय, गुणसूत्र कहते हैं। इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिया, ठीक है। सिंगल होता है, इतना याद रखिएगा, सिंगल, प्राय सिंगल ही होते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग, मेरी तो शादी हो गई, मैं सिंगल नहीं हूँ भाई, आप लोग सिंगल होंगे, बहुत लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, या तो 11th में, तो अभी बहुत लंबा है, तो ये बेचारा सिंगल होता है, समझ गए, लेकिन डीएनए का बना होता है। लेकिन जिस जगह रहता है ना, किस जगह, अगर इस जगह पे है, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड, याद रखना। अगर यहाँ पर होता है क्रोमोसोम, तो इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड का मतलब केंद्र काभ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला यहाँ पर जहाँ पे होता है, इसे हम कहते हैं क्या, बोलो तो, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड। याद रखना, जिसके अंत में आइड रहा है तो उसका मतलब है के जैसा, मतलब न्यूक्लियस के जैसा, बट नॉट न्यूक्लियस, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो ये आप न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियाइड को आप केंद्र काभ बोल सकते हैं, शायद यही हिंदी होता होगा। एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, केंद्र काभ आ जाए। और भी कुछ होता है क्या? सुना होगा, और भी होते हैं सर, ये राइबोसोम होते हैं। इसमें ये राइबोसोम मैंने बनाया, 8 के जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ये राइबोसोम क्या करता है? अगर राइबोसोम नहीं रहते तो आपके बाल नहीं रहते, क्योंकि ये प्रोटीन है आपका। मेरे मोछ नहीं रहते, दाढ़ी नहीं रहते, ठीक है, हड्डी में ऑस्टिन प्रोटीन नहीं रहता, दांत में डेंटिन प्रोटीन नहीं रहता, आपके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहता, आपके अंदर इंसुलिन नहीं रहता, क्योंकि ये सब प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाने वाला कौन? प्रोटीन को बनाने वाला राइबोसोम। तो अगर हम लोगों में राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो बैक्टीरिया में कोई दूसरा फैक्ट्री नहीं होता है। राइबोसोम को कहा भी गया है प्रोटीन का फैक्ट्री। आप 9th और 10th का कम से कम अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम गेस पेपर तो रटे होंगे ना, तो गेस पेपर में कहीं न कहीं दिया होगा कि ये जो आपका प्रोटीन बनता है किससे बनता है? राइबोसोम से। अब राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। साइज के अनुसार नहीं, एक इसका मतलब कह सकते हैं, इसमें जो है ना, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार, इसका मतलब घनत्व के आधार पर, साइज भी मैटर करता है मगर घनत्व के आधार पर इसको 2 प्रकार में बांटे हैं, एक 80S, एक 70S। लेकिन बच्चा को समझाने के लिए हम लोग सिंपल बोल देते हैं, बड़ा वाला को 80S बोलते हैं, छोटा वाला को 70S बोलते हैं। छोटा भी होता है लेकिन इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट S, और इसको बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था स्वेडबर्ग, इसलिए S को आप स्वेडबर्ग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कौन राइबोसोम होता है, तो आप बोलना कि यहाँ पे 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट में जो होता है वो आपका 80S राइबोसोम होता है,
वहाँ भी 70 होते हैं। किस स्थिति में होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन इसमें बिल्कुल याद रखेंगे कि एक ही प्रकार का आपका क्या होता है, एक ही प्रकार का आपका राइबोसोम होता है 70S, और उसका काम और एक नहीं होता। यहाँ पे 4-5 दिखाया ना आपको, हाँ, इसमें हजारों हो, और वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये जो प्रोटीन बनाने का काम करता है इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं ना। तो इसको राइबोसोम, इसका हिंदी भी वही होता है, तो झूठ मूठ का लिखने से राइबोसोम कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन कितने एस का होता है? पक्का याद रखना 70S का होता है, इसको मिस्टेक नहीं करना है। और भी अब एक सवाल है कि आप जानो कि इसके पास जो है ना आपका एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, प्लाज्मिड बोलते हैं। तुम बोलोगे सर प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड कुछ नहीं है, डीएनए का बना हुआ छोटा छोटा जो है आपका सर्कुलर है, जो 2 धागे से बना होता है। देखो 2 धागे दिए हैं, ये आपका प्लाज्मिड है। ये क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। इसकी संख्या आपका 1 भी हो सकता है, 15 तक सुनते हैं कि होता है, कहीं कहीं 100 भी हो सकता है, लेकिन इसका 1 से 15 के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 बना के छोड़ दिया है ना, 3 बना के छोड़ दिया है, तो ये प्लाज्मिड है। तुम बोलोगे सर प्लाज्मिड क्या काम करता है? तो प्लाज्मिड का भी बहुत सारा काम है। हिंदी में भी प्लाज्मिड होता है। आपको 11th में थोड़ा बहुत पढ़ना है, 12th में आपको जम के पढ़ना है, इसका तो स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। लेकिन मैं तत्काल एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लाज्मिड में क्या होता है। तो एक बात बताओ, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग के अंदर अगर बैक्टीरिया चला जाता है, ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया जाता है तो संक्रमण होता है, संक्रमण होता है तो बीमारी होता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना, एंटीबायोटिक दवा। हम ही को कोई जहर देगा तो मरना चाहेंगे क्या? वोमिटिंग करेंगे, किसी न किसी तरह से रोकने का कोशिश करेंगे। ये बंदा जो प्लाज्मिड है वही काम करता है। क्या करता है? तो जब बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं ना, तो इसके पास प्रतिरोधक क्षमता होता है कि एंटीबायोटिक इसको हानि ना पहुंचाए। अगर इसको हानि पहुंचा दिया तो समझिए बैक्टीरिया मरने का कोशिश, यानी मरने की कोशिश नहीं, मर सकता है ना, ठीक ना। तो याद रखना इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, और मेनली, ठीक है, और भी कुछ जीन होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है। और इसमें एक चीज़ होता है कि इसको कट करने के जगह होते हैं, और यही कट करने का जो जगह होता है, तो इसीलिए हम इसको 12th में पढ़ते हैं, किस में? बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन वो अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा धुंधला धुंधला हमारे लिए भी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इतना जानिए कि ये भी, जैसे क्रोमोसोम में डीएनए होता है ना, तो यहाँ भी डीएनए है, यहाँ भी डीएनए है, समझ गए बात को। लेकिन ये छोटा है बेचारा, इसकी तुलना में बहुत छोटा है, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर मैंने मेन क्रोमोसोम भी डीएनए से बना होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है और एक ही क्रोमोसोम के रूप में इंटैक्ट होता है। अब तुम बोलोगे सर और भी कुछ होता है। एक बात बताइए, हम लोग जब भोजन करते हैं तो कहाँ जमा करते हैं? स्टोमैक में। कभी दावत मिल गया, कहीं से हम लोगों को न्योता आ गया, शादी ब्याह का समय चल रहा है अभी, तो हम लोग को अगर कहीं खाना अच्छा दिख गया तो हम लोग टूट पड़ते हैं। तो हम लोग खाने का इतना तो खा लेते हैं, इतना तो क्या होता है, आपका स्टोमैक जो होता है वो फट जाता है। क्या स्टोमैक? नहीं, स्टोमैक में क्या होता है याद रखना, ये स्टोमैक जो होता है ये आपका जो ऐसा स्टोमैक है जिसको अमाशय कहते हैं आप, ठीक है। क्या बोलते हैं? अमाशय, अमाशय ही बोलते हैं शायद स्टोमैक को। स्टोमैक में क्या होता है, ये मुड़ा हुआ होता है, फोल्डिंग होता है। तो जब कभी आप ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो ये फैलता है, इसको रूगा बोलते हैं। तो देखिए मेरे पास तो जगह है कि अगर फैल सकता है तो वहाँ जमा कर लेंगे। भोजन थोड़ा लेट आपका पचेगा, अगर पचने के बाद भी आपके पास ज़्यादा एनर्जी बच गया ब्लड में, तो जानते हैं कहाँ जमा होता है? आपके मसल्स में जमा होता है। मेरे मसल्स में भी जमा हो सकता है, आपका मैं नहीं बोल सकता हूँ, सबका बोल सकता हूँ मैं। और लीवर में जमा होता है। तो अब एक सवाल है सर, हमारा इतना बड़ा बॉडी है तो ग्लाइकोजन के रूप में आलू, आलू क्या है आपका? भोजन जमा है। जब प्रकाश संश्लेषण आलू कर रहा होगा तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा जब भोजन बनने लगा तो स्टार्च के रूप में जमा किया। तो आपसे सवाल पूछेगा ना कोई कि ये कैसे भोजन जमा करता है अगर ज़्यादा हो जाए, तो याद रखना ये जमा करता है बीच बीच में है, देखो ना, है बीच बीच में आपको जमा करता है, देखो डॉट डॉट करके दिखाएं। कहीं प्रोटीन जमा कर लेगा ज़्यादा, कहीं प्रोटीन जमा ज़्यादा कर लेगा, कहीं आपका क्या जमा कर लेगा, आपका जहाँ प्रोटीन जमा ज़्यादा करता है उसको कहते हैं साइनोफाइसियन। जहाँ आपका ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जहाँ सल्फर ज़्यादा जमा होता है तो सल्फर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये सल्फर, प्रोटीन,
और ये आपका जो है क्या बोला मैंने, ग्लाइकोजन, यानी ये सब क्या है सर? ये सब कुछ नहीं मालिक, ये भोजन है जो ज़्यादा होने के बाद एक जगह जाके एकत्रित हो गया, और जब ये एकत्रित हुआ, ठीक ना, यहाँ से ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम क्या, ये जो भोजन आपका एकत्रित है, इसको कहते हैं क्या? रिजर्व फूड। याद है? रिजर्व फूड। रिजर्व सीट कभी सुना है क्या? है रिजर्व फूड। लोग इसको अपशिष्ट पदार्थ भी बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि रिजर्व फूड। आप याद रखिए, हाँ, रिजर्व खाद्य पदार्थ। जगह जगह पर, कहीं ग्लूकोज तो कहीं प्रोटीन, कहीं सल्फर, कहीं फॉस्फेट, तो सबका ये, अगर फॉस्फेट जमा है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहेंगे, फॉस्फेट की कणिकाएं कहेंगे। यहाँ पे ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन की कणिकाएं कहेंगे। यहाँ अगर प्रोटीन है तो इसको साइनोफाइसियन कहा जाता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो इस तरह से बहुत जगह जमा होता है, और आप यकीन मानिए यही आपका मेनली जो है ना आपका स्ट्रक्चर है, किसका? प्रोकैरियोट में, किसका? बैक्टीरिया का। लेकिन प्रोकैरियोट में तो और भी आते हैं ना जी, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं, तो उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा पाया जाता है। कहीं पर मैं बना देता हूँ, अगर आपका, जैसे कि मैं किधर बना दूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे अच्छा लगेगा। यहीं पर मेम्ब्रेन से सटा हुआ इससे करके बना होता है, एकदम मेम्ब्रेन से बना होता है, वो भी झिल्ली युक्त होता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है। चूँकि प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो बनाए तो बैक्टीरिया है, लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ा ब्लू ग्रीन अलगी का, उसमें भी मोर और लेस यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक बात जानिए, उसमें एक चीज़ और होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर। अब तुम बोलोगे सर ये क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमेटोफोर शायद हिंदी यही होता होगा, देख लेंगे आप एक बार। क्रोमेटोफोर, ये क्रोमेटोफोर क्या है? झिल्ली से बना होता है। याद है प्रकाश संश्लेषण अगर कोई करता है तो उसके पास पिगमेंट होता है, तो याद है ब्लू ग्रीन अलगी भी क्षमता करता है। ब्लू ग्रीन अलगी BGA, नीला हरा शैवाल के पास भी क्षमता होता है कि मैं प्रकाश संश्लेषण कर सकता हूँ। तो कैसे करेगा? उसके पास भी पिगमेंट होता है, और यही होता है पिगमेंट, इसी के अंदर पिगमेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट। हाँ, और भी जो है कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन मेनली पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को खींचते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और आपका इसके अंतर्गत और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे गैस का वैक्यूल्स भी बन सकता है, लेकिन वो भी ब्लू ग्रीन अलगी में ही होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो यही स्ट्रक्चर है किसका? एक प्रोकैरियोटिक का। और अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ग्लाइकोकैलिक्स से। तो ग्लाइकोकैलिक्स भाई बोले थे ना, पतला होता है, मोटा हो सकता है, मोटा हुआ तो कैप्सूल, पतला हुआ तो स्लिम लेयर, ऐसे करके कहाँ तक पढ़ेंगे? जहाँ तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको एक पूरा का पूरा एक ही साथ हमने कोशिश किया, एक साथ, ठीक है, एक साथ कोशिश किया आपका, एक साथ, ठीक ना, कि एक साथ कोशिश किया कि सभी स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रख सकते हैं, उसके फंक्शन भी बताते चले गए। अब लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये जो लास्ट में जो ये जो बाउंड्री था दो ठो कोशिका आवरण का, ये दोनों नॉन लिविंग होता है। कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स और कौन है भाई? सेल वॉल। बाकी बात यहाँ से जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का अंदर, तो आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है आपका? लिविंग। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से लिविंग हो जाता है, मतलब जीवित। बाकी बात इसके बाहर वाला ये क्या है? सब आपका क्या है? सब निर्जीव है। चाहे आपका ये भी है, ये भी निर्जीव है आपका, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। ये सब टोटल जो बाहर में पीली है, आपका फिमरी है, तो ये स्ट्रक्चर है। सबका मैंने फंक्शन ही बताया, और फिगर का नाम तो आपको यहाँ नीचे लिखना चाहिए। जब आप एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, +2 +11 का, या फिर कहीं भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी, तो आपको फिगर का नाम देना पड़ता है। हम ऊपर में इसलिए लिखा मैंने कि हमको समझाना था, तो पहले तो हमको एक टॉपिक लेके चलना था, तो टॉपिक का नाम लिखा। बाकी बात यही स्ट्रक्चर है आपका। नीचे आप लिख लेंगे अगर आप कॉपी में बनाएंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। ऊपर में हेडिंग जरूर देंगे, लेकिन ये फिगर लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन बगल में कर देंगे आप बैक्टीरिया। तुम बोलोगे क्यों सर बैक्टीरिया क्यों करेंगे? क्योंकि बैक्टीरिया पे ज़्यादा फोकस डाले हैं। बैक्टीरिया हम लोग को ज़्यादा पढ़ना भी था, उस पर ज़्यादा फोकस। तुम बोलोगे सर माइकोप्लाज्मा का बनाएंगे, तो आपको मैं बता दूं माइकोप्लाज्मा में ये सब नहीं होता है। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वाल ये सब नहीं होता है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन से ही कहानी स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने सोचा सब आ जाए और बैक्टीरिया को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। यानी एक सिंगल बैक्टीरिया
प्रोकैरियोट के अंदर आता है, जिसको हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आवे तो आप ज़रूर क्या है कि कमेंट करें, अगर समझ में आए तो ज़रूर थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ावें, ठीक है। थोड़ा सा पसीना भी तो थोड़ा बहुत निकलता है। बाकी बात मस्त रहें, एंजॉय रहें। ओके, टन टन, ओके, बाय बाय।